हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीख लिया था कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करें। सो पाइथन का पूरा पैकेज हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमारी प्रोग्रामिंग और कोडिंग को करें आसान। ठीक है, तो एक चीज होती है दैट इज आईडीईज, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसको सीखेंगे कि कैसे हम इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, और जब इंस्टॉल करके हम इसको यूज करेंगे विद टाइम आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये इंस्टॉल करना। बिकॉज जब आप कोडिंग कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो एक अच्छे आईडीई का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपके कोडिंग करियर में बहुत ज्यादा फायदा करता है। चीजें बहुत आसान बना देता है आपके लिए, चीजें करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत फीचर्स होते हैं आईडीईज में। ठीक है, तो चलते पहले देखते हैं कि आईडीईज होते क्या है। तो यार आईडीई फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई क्या है? एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज टू कंप्यूटर प्रोग्रामर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो क्या करता है ये? कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, मतलब बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत आसान हो जाती है। प्रोग्रामर्स को काफी हेल्प मिलती है प्रोग्राम करने में। अब हर चीज बिल्कुल स्क्रैच से नहीं लिखनी पड़ती, मतलब बहुत फीचर्स है। जब हम देखेंगे ना, जब इंस्टॉल करके उसको यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या फीचर्स है, कितने सारे फीचर्स है। एन आईडीई नॉर्मली कंसिस्ट्स ऑफ एटलीस्ट अ सोर्स कोड एडिटर। एक सोर्स कोड एडिटर एटलीस्ट होता है, एक बिल्ट ऑटोमेशन टूल होता है, ठीक है, और एक डिबगर डेफिनेटली होता ही होता है एक आईडीई के अंदर ये सब चीजें। ठीक है, सो यार ये था आपका आईडीई। डेफिनेटली हमें डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या है। पर सपोज आपके पेपर में आ गया डिफाइन आईडीई, व्हाट इज एन आईडीई, तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं आईडीई को। देखो अभी आपको लिटरली बताऊं मैं कि समझ में नहीं आएगा कि क्या यूज है इसका, क्यों करना है इसको इंस्टॉल वगैरह, आपको समझ में नहीं आएगा। हम जब बढ़ेंगे आगे, इसको इंस्टॉल मारेंगे, देखेंगे सिस्टम, तो आपको बहुत समझ में आएगा कि क्या है इसका हेल्प, क्यों कर रहा है अपन इसे। ठीक है, चलिए। सो डिफॉल्ट एक आईडीई यार हमारे पास होती है ना, एक डिफॉल्ट आईडीई हमारे पास एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं आईडीएलई। ठीक है, आईडीएलई एक डिफॉल्ट आईडीई एग्जिस्ट करती है, जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया था ना पाइथन का, उसके साथ आती है। तो कहां देखने को मिलेगी? देखो ऐसा कुछ इंटरफेस हमने इनकाउंटर किया था लास्ट टाइम जब इंस्टॉल किया था। यार गाइज, अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है पाइथन की, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है सेपरेट, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पूरा डिटेल में समझा रखा है कैसे इंस्टॉल करें पाइथन को। एक एक चीज बता रखी है जो अगर आप फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो उस वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो है वो, ठीक है, पाइथन इंस्टॉलेशन का। ठीक है, तो अगर ये मतलब वो देखिए वीडियो और अभी इंस्टॉल भी डेफिनेटली किया होगा, तो यार यहां हमने एक फीचर सेलेक्ट किया था, दैट वाज दिस आईडीएलई। ठीक है, इस चीज को हमने टिक किया था। ठीक है, तो यार ये क्या है? ये आईडीई है, किसकी? पाइथन की डिफॉल्ट आईडीई है। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि कैसे, मतलब क्या है ये, क्यों हम कर रहे हैं। ऑल्दो इसको यूज नहीं करेंगे, इवन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इससे कोड कर सकते हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब जब पहला कोड हम करेंगे, सबसे पहला कोड जो अपना करेंगे हम, वो मैं आपको सारे एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट दिखाऊंगा, अभी दिखा रहा हूं, आगे भी दिखाऊंगा, उन सब में कोड करके दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हो आप उसमें कोड। पर यूज हम एक वही करेंगे जो हमारे लिए एफिशिएंट है। ठीक है, सो आईडीएलई इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर पाइथन which has been bundled with the default implementation of the language। मतलब जो डिफॉल्ट लैंग्वेज बनी था ना, उसके साथ ही बंडल किया गया है सिंस 1.5.2b1, मतलब इस वर्जन के बाद से। ठीक है, इट इज पैकेज्ड एज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द पाइथन पैकेजिंग विद मेनी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अगेन ये क्या है? ऑप्शनल है, आप चाहे तो इंस्टॉल करिए, चाहे तो मत करिए। ठीक है, इट इज कंप्लीटली रिटन इन पाइथन एंड द किंटर जीयूआई टूलकिट। तो यार ये जो पूरा आईडीएलई लिखा गया है, एक अच्छी बात क्या है, ये पूरा पाइथन में लिखा गया है और किंटर का यूज किया गया है। किंटर क्या मतलब? ये चीज आप खुद भी बना सकते हो, पता है, आईडीएलई जो हम देखेंगे अभी, वो आप खुद बना सकते हो किंटर की मदद से। किंटर क्या है? अगेन एक मॉड्यूल है, किसका? पाइथन का। देखेंगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे अपकमिंग वीडियोस में। ठीक है, तो ये जो आईडीएलई है ये पूरा पाइथन में और किंटर की मदद से लिखा गया है। ठीक है, पर यार हम इसको देखेंगे तो इसमें हम कोड कैसे करते हैं, बट इसको यूज नहीं करेंगे बिकॉज इसके फीचर्स बहुत अच्छे नहीं हैं। हमारे पास बहुत अच्छी आईडीज एग्जिस्ट करते हैं जिसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं,
ठीक है, तो हम उसका यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी कोडिंग को बहुत आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो यार और क्या क्या आईडीज है हमारे पास वो देखते हैं। तो ये आपका आईडीएलई हो गया फिलहाल, राइट। अब देखो क्या क्या और आईडीज हैं, अदर आईडीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहला विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको हम यूज करने वाले हैं, जिसको हम वीएस कोड भी कहते हैं। इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे अभी इसी वीडियो में कि कैसे इसको हम इंस्टॉल करें। क्या नाम है आईडी का, विजुअल स्टूडियो कोड। इसका हम यूज करेंगे थ्रू आउट द कोडिंग पार्ट, जब भी हम जो भी कोड करेंगे इसमें ही सीखेंगे। इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं यार, बहुत आसान हो जाती चीजें। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपके पास है पाइचार्म। ठीक है, पाइचार्म अगेन एक बहुत अच्छा आईडी है, बहुत फेमस, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा फेमस, बल्कि वीएस कोड से भी ज्यादा फेमस पाइचार्म है पाइथन के लिए आईडीई। पर यार पाइचार्म हम क्यों नहीं यूज कर रहे, बिकॉज पाइचार्म बहुत अच्छा आईडी है, पर कुछ अच्छे फीचर्स को ये पाइचार्म पैसे लेके देता है यार, मतलब वो ठीक है नहीं ना। सो इसी वजह से मतलब इसके दो एडिशन है, कम्युनिटी एडिशन और प्रोफेशनल एडिशन। कम्युनिटी एडिशन फ्री है, उसमें फीचर्स अच्छे हैं बट लिमिटेड है। फिर ये प्रोफेशनल करके एक पैकेज बेचता है जिसमें बहुत अच्छे फीचर्स है, जो वीएस कोड दे रहा है फ्री में। और वीएस कोड किसकी तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है भाई वीएस कोड। ठीक है, और ये बहुत लाइट वेट भी है ना, तो इसीलिए हम इसको यूज करेंगे। आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, बिगनर फ्रेंडली है, बहुत आसानी से आप इसमें कोड कर पाओगे। ठीक है, पाइचार्म बिगनर फ्रेंडली भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें, तो हम पाइचार्म अभी फिलहाल नहीं ले रहे, बट अगेन ये एक बहुत अच्छा आईडी है। इसके बाद आपको एक और देखने को मिलेगा स्पाइडर। स्पाइडर भी एक आईडी है ना, बहुत सारी आईडीईज एग्जिस्ट करती है। स्पाइडर के बाद आपकी थॉनी हो गया, थॉनी भी एक आईडीई है, एग्जिस्ट करता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। यहाँ आपको इनके सिंबल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं होगा पहली बार देख रहे हो सिंबल्स, आपने देख रखे हैं यहाँ पे सिंबल्स, राइट। थॉनी के बाद क्या आ गया, थॉनी के बाद आ गया एक्लिप्स प्लस पाइडेव। एक्लिप्स एक आईडी है जिसके साथ अगर हम पाइडेव को मिलाते तो हम पाइथन के लिए यूज कर सकते हैं इस आईडीई को। तो ये कुछ यार बहुत फेमस 5 आईडीईज हैं पाइथन डेवलपमेंट के लिए जो आप यूज कर सकते हैं, बट हम इसमें से कौन सा यूज करेंगे, सबसे पहला वाला वीएस कोड यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं यार कि कैसे हम अपने सिस्टम में वीएस कोड को इंस्टॉल करें। सो इंस्टॉलिंग आईडीई वीएस कोड, तो इसको हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम में चल के। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे इंस्टॉल करें वीएस कोड को। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल करें विजुअल स्टूडियो कोड को, मतलब वीएस कोड को अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो कोई भी एक नॉर्मल ब्राउजर खोल लीजिए, जैसे फिलहाल मेरे पास क्रोम है, तो मैंने क्रोम ओपन कर लिया। ठीक है, क्रोम यहाँ पे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे सर्च करेंगे वीएस कोड के लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपको क्या सर्च करना है, आपको करना है वीएस कोड डाउनलोड, ना कि विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है, विजुअल स्टूडियो डाउनलोड नहीं करना है। विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो कोड दो अलग अलग चीजें हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वीएस कोड। तो टाइप क्या करेंगे, टाइप कर देंगे वीएस कोड। ठीक है, तो उस पर इंटर मारेंगे तो पहला ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब यहां पे जो देखो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट ध्यान रखिएगा code.visualstudio.com। आपको किस वेबसाइट पे जाना है, code.visualstudio.com वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, यहां पे पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो पहले वेबसाइट आई है ना उस पे क्लिक करेंगे, तो यहां पे आप लैंड कर जाओगे। ये क्या है, ये है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो डाउनलोड मत करिएगा। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलो अब क्या है, आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ डाउनलोड फॉर विंडोज पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। पर अगर आप सपोज कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो फिर क्या करें, तो यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, और अदर डाउनलोड्स पे चलिए। ठीक है, अदर डाउनलोड्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे। ठीक है, अदर डाउनलोड्स पे क्लिक किया, यहाँ लैंड कर गए। यहाँ पे क्या है, देखो 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन कौन से, पहला है विंडोज, दूसरा है आपका लिनक्स जिसमें आप उबंटू, डेबियन, रेड हैट, फेडोरा जो भी आप चाहो वो यूज कर सकते हो, उसके लिए डाउनलोड आप कर सकते हो। आपको मैक यूज कर रहे हो तो मैक ओएस के लिए भी आप ये डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मेरा विंडोज है, विंडोज 10 है मेरे पास, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पे चलूंगा। अब इसमें से डाउनलोड क्या करना है, 3 ऑप्शन है, उसके आगे भी बहुत सारे ऑप्शन है। क्या डाउनलोड करना है, तो यार हमें डाउनलोड करना है यूजर इंस्टॉलर। क्या करना है, यूजर इंस्टॉलर हमें डाउनलोड करना है, और वो भी कितने बिट का, तो यार वो डिपेंड करता है सिस्टम आर्किटेक्चर पे। ठीक है, अब सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है हमारा, ये कैसे पता करें, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। इसको मिनिमाइज करिए क्रोम को, है ना, आपके पास दिस पीसी का ऑप्शन होगा, दिस पीसी पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सिस्टम टाइप आ जाएगा, जो आपका क्या है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फिलहाल मेरा जो सिस्टम टाइप है वो क्या है, वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो मैं क्या डाउनलोड करूंगा, मैं 64 बिट के लिए डाउनलोड करूंगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, किसी का 32 बिट होता है, किसी का 64 होता है। फिलहाल मेरा 64 है तो मैं 64 डाउनलोड करूंगा। अब बस आपको ये डेटा चाहिए, आपको और इसका कोई काम नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। 64 है, मैंने इसको क्रॉस किया, अब मैं क्या करूंगा 64 वाला डाउनलोड कर लूंगा। तो यहाँ 64 पे क्लिक किया और क्या हो जाएगा, ये मेरा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना होगा। अब देखो ये डाउनलोड हो रहा है गाइस, राइट, ये विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप डाउनलोड हो रहा है मेरा, ठीक है। अब देखो कितने की फाइल है, कितने एमबी के, एमबीज में ये डेफिनेटली, तो ये आपकी 80 एमबी के आसपास की फाइल है, 79.4 टू बी प्रिसाइज ये फाइल है आपकी, ठीक है। डेफिनेटली सेटअप है, ठीक है। इसको डाउनलोड हो जाने दीजिए, फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में, ठीक है। हो जाने दीजिए इसको डाउनलोड, ऑलमोस्ट हो ही गया, ठीक है। 79.4 MB हो ही गया, फिनिश हो रहा है बस ये। तो ये आपका डाउनलोड हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, तो इस पर एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही ओपन होगी, अब हमें क्रोम की कोई जरूरत नहीं है, क्रोम को बंद कर देंगे, इस सेटअप पे आ जाएंगे। ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप है, ठीक है। इस सेटअप की मदद से आपको इंस्टॉल करना है ना। यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं, एग्रीमेंट दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप चाहो, टाइम है आपके पास, तो पढ़ लो, जैसे मैंने ऐसे पढ़ लिया पूरा एग्रीमेंट मैंने पढ़ लिया फिलहाल, ठीक है। एग्रीमेंट पढ़ लीजिए और यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका आपने एक्सेप्ट कर लिया एग्रीमेंट और फिर आगे बढ़िए। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया इसके बाद, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको कहीं और इंस्टॉल कर सकते हो अपनी मर्जी से, जहां पे आप ब्राउज करके वहां जाके इंस्टॉल कर सकते हो, बट आई सजेस्ट यू, अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम इनिशियल स्टेज पे है, तो कुछ भी आप इसमें चेंजेस मत करिए, एज इट इज जैसे ये जहां पर भी इंस्टॉल करना चाह रहा है इसको वहां इंस्टॉल करने दीजिए, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। आई सजेस्ट दैट अभी, ठीक है। जैसे जैसे हम सीखेंगे तो हम अपने हिसाब से चीजों में चेंजेस करेंगे, अभी हम सीख रहे हैं तो इनिशियली ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने छोड़ दिया, फिर चले नेक्स्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, डोंट क्रिएट अ स्टार्ट मेन्यू फोल्डर। तो स्टार्ट मेन्यू में एक विजुअल स्टूडियो कोड का फोल्डर दिखे, अगर आप ये नहीं क्रिएट करना चाहते तो यहाँ पे डू नॉट पे क्लिक कर लीजिए। पर मैं चाहता हूं तो मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा, मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, आगे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इन टोटल 5 चेक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें से आपको ये जो लास्ट के 2 अदर्स में जो लास्ट के 2 है ना, ये चेक करने हैं। ऐड टू पाथ ऑलरेडी चेक होगा आपका, आपको क्या करना है, इन दोनों को और इन तीनों को और टिक करना है, ठीक है। इन तीनों को टिक करके आपको नेक्स्ट करना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट करेंगे, अब आप फाइल स्टेज पे आ गए हैं, अब आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल हो जाने दीजिए, फिर हम इसको देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा दिखता है। थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे सिस्टम कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे, क्योंकि हमें इसकी जो फीचर्स हैं वो समझ में आएंगे विद टाइम। जैसे जैसे हम कोड करेंगे अलग अलग चीजों में तो हमें इसके फीचर्स समझ में आएंगे। जैसे फिलहाल ये डाउनलोड हो गया आपका, अब देखो यहाँ पे इस पे लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक है, तो मैं फिनिश करूंगा तो विजुअल स्टूडियो कोड आपका क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। पर मैं आपको इस तरीके से नहीं दिखाना चाहता, तो मैं इसको डिसलेक्ट कर दूंगा और फिनिश करूंगा। अब आपका विजुअल स्टूडियो कोड क्या हो गया है, परफेक्टली डाउनलोड हो गया है, राइट। सो डाउनलोड तो हो ही चुका था, इंस्टॉल भी परफेक्टली हो गया है, इंस्टॉल का काम हो गया आपका इंस्टॉलेशन का। अब क्या करें, अब देखते हैं कि इसको रन कैसे करें। अब रन करने के आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन तो क्या है, आप यहां पे स्टार्ट मेन्यू पे जाइए, यहां पे टाइप करिए क्या, वीएस डालोगे, विजुअल स्टूडियो पूरा डालने की जरूरत नहीं, वीएस डालोगे, आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे, आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका अभी फिलहाल ये वीएस कोड ओपन हो गया, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। ये आपका ओपन हो गया। अब ये फिलहाल मेरे डेस्कटॉप पे जो जो चीजें थी वो दिखा रहा है, फिलहाल इसको मैं हाइड कर देता हूं, ठीक है। अब देखो ये कुछ इंटरफेस आपको इनिशियली देखने को मिलेगा, जैसे आप वीएस कोड को ओपन करोगे तो ये कुछ आपको इनिशियली देखने को मिलेगा इंटरफेस, जिसमें अगर आप लेफ्ट में देखो आपके पास 5 ऑप्शन है। फिलहाल हमें ये 5 ऑप्शंस में देखना है कि क्या होते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे करके हम चीजें सीखेंगे, फीचर्स इसके जानेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे आपका ये व्हील भी बना हुआ है, ये आपका मैनेज करने के लिए, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसमें, सेटिंग्स, कमांड पैलेट, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आते हैं, चेंजेस करने के लिए आते हैं। आप इसका पूरा थीम चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, तो वो सब आप देख सकते हो, है ना, उस पर भी आएंगे, ठीक है। फिलहाल जरा इन 5 ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं कि 5 ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। तो देखो जैसे सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका एक्सप्लोरर। अब जैसे इस पे होवर करोगे आपके पास शॉर्टकट की भी आ जाएगी। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ई, ठीक है, जिनको आप चेंज भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सर्च है, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। नेक्स्ट है आपके पास सोर्स कंट्रोल, उसके बाद है रन एंड डीबग, उसके बाद है एक्सटेंशंस,
ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो एक्सप्लोरर है ये क्या करता है, ये एक्सप्लोर करने का काम करता है। किसी एक फाइल को आपको एक्सप्लोर करना है तो उस फाइल को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है कौन, आपका ये एक्सप्लोरर। ठीक है। अब इसमें सपोज आपको कोई भी पर्टिकुलर फोल्डर खोलना है तो आप यहां से इस एक्सप्लोरर की मदद से खोलो, मतलब यहां से खोलोगे और यह एक्सप्लोरर पे आपको वो फोल्डर दिखने लगेगा, उसमें क्या क्या फाइल्स हैं वो दिखने लगेगी। जैसे अभी हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है। अब यहां पे क्या जाते हैं, यहाँ पे टैब आ जाते हैं, जो जो चीजें आपने खोल रखी है, जो जो फोल्डर्स आपने खोल रखे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। तो वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अब एक काम करते हैं, अब यहां से चाहे तो फाइल बना सकते हैं, ओपन फाइल कर सकते हैं, फोल्डर ओपन कर सकते हैं। पर इसमें क्या होगा यार, बहुत प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे आगे जाके, बहुत टीडियस सा लगेगा ये। ठीक है। तो इससे बेटर हम क्या करते हैं, इसको करते हैं बंद। एक नया तरीका दिखाता हूं जिसकी मदद से आप इसको खोल सकते हो। ठीक है। क्या करो, एक फोल्डर बना लेते हैं पहले। ठीक है। जैसे सपोज मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया। ठीक है। जिसका नाम मैंने क्या दिया, टेस्ट दे दिया, फिलहाल टेस्ट नाम दे दिया। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करिए, आपको ये आपने क्या किया, या फिर काम करते हैं, इसको टेस्ट नाम देने के बजाय प्रोजेक्ट 1 नाम देते हैं, आप रिलेट कर पाओगे। सपोज आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसका नाम मतलब वो मैंने दे दिया कि प्रोजेक्ट 1, कोई भी नाम दे दिया, प्रोजेक्ट 1 है सपोज। ठीक है। एक फोल्डर हो गया प्रोजेक्ट का मेरा। अब इस प्रोजेक्ट में मुझे बहुत सारी फाइल्स चाहिए। क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, फोल्डर पे, फोल्डर क्लिक कर लिया, मतलब खोल लिया जो भी फोल्डर मुझे चाहिए, जिसमें भी फाइल्स चाहिए, है ना। इस फोल्डर पे आ गया। अब इस फोल्डर पे यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओपन विद कोड। ये ओपन विद कोड क्या है, ये एक्चुअली में इस फोल्डर को ओपन कर देगा विजुअल स्टूडियो कोड में। आपने इस पे क्लिक किया, आपका क्या हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया उस फोल्डर के अंदर। अब देखो ये एक्सप्लोरर है आपका, एक्सप्लोरर में आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे उस फोल्डर से। अब वो फोल्डर आपके यहाँ VS कोड में खुल गया है। अब इस फोल्डर के अंदर आपको कोई फोल्डर बनाना है, आप इससे बना सकते हो। जैसे सपोज मैं इसमें टेस्ट 1 नाम दे देता हूं। ठीक है। एक फोल्डर मैंने बना लिया टेस्ट 1। ठीक है। अब इस टेस्ट 1 देखो, अब जैसे यहाँ पे फोल्डर बना है, आपको यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा फोल्डर। देखो इस फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट 1 के अंदर एक फोल्डर आ गया टेस्ट 1। ठीक है। आप चाहें तो आप इसमें एक फाइल भी बना सकते हो। तो यहां पे देखो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला क्या है, फाइल बनाने का, न्यू फाइल बनाने का, फिर नेक्स्ट न्यू फोल्डर बनाने का, फिर रिफ्रेश करने का, फिर कोलैप्स करने का। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप नाम दे दीजिए अपनी फाइल का जो भी आपको देना है। जैसे कि फिलहाल मैं देता हूँ टेस्ट डॉट, ये टेस्ट नहीं, test2.py नाम देता हूँ सपोज। ठीक है। ये आपकी फाइल बन गई, देखिए। ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपकी एक फाइल बन गई। और देखिए ये फाइल आपकी यहाँ पे विजिबल होगी। प्रोजेक्ट 1 वाले फोल्डर पे देखिए टेस्ट 2 फाइल विजिबल है, राइट। तो क्यों है, क्योंकि आपने यहां बना दी है वो फाइल। ठीक है। तो VS कोड में यहां आपने वो फाइल बना दी है। अब जैसे जैसे आप जो भी फाइल बनाते रहोगे, खोलते रहोगे, जैसे मैंने test3.py एक और फाइल बना दी, तो जो भी फाइल बनाते रहोगे यहाँ खुलती रहेगी। अब आपको यार एक ऑप्शन डाउट आ रहा होगा, सर ये .py क्या है। तो यार .py एक्सटेंशन है फॉर योर पाइथन फाइल्स। जो भी आप पाइथन में प्रोजेक्ट बनाओगे, फाइल बनाओगे ना, पाइथन में जो भी कोड करोगे, जो भी लिखोगे, उस फाइल को एक्सटेंशन दोगे .py। इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे अपन आगे, जब सबसे पहला कोड करेंगे ना अपन, सबसे पहला कमांड लिखेंगे, तब देखेंगे इसके बारे में, डिटेल में बात करेंगे। तो जो जो कोड आप लिखते जाओगे यहाँ विजिबल होता जाएगा। अब इसको बंद कर दो चाहे तो, ठीक है, आपके ऊपर है। ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका एक्सप्लोरर वाला पार्ट, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फाइंड। तो सपोज जैसे मैंने किसी भी टेस्ट, मतलब किसी भी उसमें कुछ भी लिखा हो, जैसे सपोज मैंने लिखा import OS, इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है ये। सपोज ये लिखा, अब मुझे सर्च करना है कि क्या कहां पर है। तो मैंने सपोज यहाँ सर्च किया OS कहाँ है, देखो ये आ गया test2.py वाली फाइल में, देखो लिखा हुआ import फाइल। ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे या फिर यहाँ पे जा सकता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कहाँ पर है। ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो यहाँ आपको मिल गया test2.py फाइल में कि कहाँ लिखा हुआ है वो चीज़। तो यार ये किस लिए यूज होती है, यूज होती है कोई भी चीज़ आपको फाइंड करनी। ठीक है। आप ढूंढ रहे हो, अपने कोड लिखा है बहुत लंबा चौड़ा, है ना, उसको ढूंढना है चीज़ें उसके अंदर, तो आप इसकी मदद से ढूंढ सकते हो। ठीक है। तो ये काम क्या करता है, सर्च का काम करता है। आप सर्च करने के बाद इवन रिप्लेस भी कर सकते हो, किसी एक वर्ड से रिप्लेस करना है आपको, वेरिएबल आपने गलत नाम दे दिया उसको चेंज करना है, वो दे सकते हो आप यहाँ से सर्च करके। ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइंड एंड रिप्लेस कह दो इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्या है फिर आपका, नेक्स्ट है आपका सोर्स कंट्रोल। सोर्स कंट्रोल अभी हमारे काम की चीज़ नहीं है। ठीक है। ये गिट और गिटहब से रिलेटेड चीज़ है, अभी हमारे काम की नहीं है। ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो हो सकता है मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं गिटहब से रिलेटेड, गिट और गिटहब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की पूरी वीडियो बना दूं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, रन एंड डीबग। ये भी अभी हमारी काम की चीज़ अभी नहीं है, इसके बारे में सीखेंगे जैसे जैसे वीडियो में प्रोसीड करेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल पर जब आएंगे तब इसके बारे में सीखेंगे, रन एंड डीबग के बारे में। ठीक है।
तो ये आपका रन एंड डीबग हो गया। नेक्स्ट फिर क्या है, नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सटेंशन। अब यार गाइस एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक्सटेंशंस क्या है, कुछ एक्सटर्नल फाइल्स जो आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हो जो चीज़ें आपको हेल्प करें, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे एक्सटेंशन अवेलेबल है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, कुछ रिकमेंडेड भी है, अभी रिकमेंडेड में बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ सर्च करते हैं, जैसे मुझे क्या चाहिए, जैसे कि पहली फाइल मुझे चाहिए पाइथन चाहिए, ठीक है। पाइथन चाहिए तो पाइथन में जो सबसे पहली आएगी, ठीक है, इंटेलिसेंस की तरफ से, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। अब इस एक्सटेंशन को करना है हमें इंस्टॉल, तो यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये एक्सटेंशन हमारे लिए इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बहुत सारे एडवांटेज हमें मिलेंगे, आगे जाके देखेंगे क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे, है ना। कोड खुद कंप्लीट हो जाएगा इसका, है ना, हमें इंडेंटेशन की टेंशन नहीं लेनी होगी, खुद इंडेंटेशन हो जाएगा, तो वो सब बहुत हेल्प करेगा ये हमें। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको इंस्टॉल कर लेना। जैसे अभी फिलहाल इंस्टॉल हो रहा है, लेटेड इंस्टॉल, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होता है तो ऐसे टाइम लेता है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल हो जाने दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद अभी हम एक और इंस्टॉल करेंगे एक्सटेंशन जो होगा आपका कोडिंग में हेल्प कर, मतलब सही रन करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, मतलब ये इंस्टॉल हो चुका परफेक्टली। यहाँ पे से ये जो इंस्टॉल का बार है ये हट जाएगा अगर ये इंस्टॉल हो गया परफेक्टली। इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट हम इंस्टॉल करते हैं कोड रनर, ठीक है। सर्च करिए कोड सर्च करिए, कोड रनर सबसे ऊपर ही आ जाएगा। इस कोड रनर के इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आपका ये कोड रनर डाउनलोड हो जाएगा। एक्चुअली डाउनलोड नहीं, इंस्टॉल हो जाएगा। अब परफेक्टली कोड रनर इंस्टॉल हो गया। क्यों हो गया, क्या हो गया इससे कोड रनर से, देखो ये आइकन आपने पहले ऑब्जर्व नहीं किया होगा, ये आइकन आ गया। आपको अब बार बार यहाँ रन सेक्शन पे जाके रन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर पाओगे, आसानी से यहीं पे क्लिक करके अपने कोड को रन कर पाओगे। तो ये रन करने के लिए ही काम आता है कोड रनर, ठीक है। अब इस एक्सटेंशन को मैं बंद कर देता हूं, एक्सटेंशन बहुत सारे डाउनलोड कर चुके हैं। तो एक्सटेंशन से आपको चीजें अलग अलग हेल्प मिलती है कोड में। जैसे जैसे जो एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता चलूंगा, वो हम फिर देखते चलेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ एक्सटेंशन को भी, ठीक है। अब एक सपोज यहाँ पर आ जाते हैं अपन, सपोज यहाँ मैनेज सेक्शन में आ गए। मैनेज सेक्शन में सेटिंग सेक्शन में आ जाएंगे, तो देखो सेटिंग्स में आप पूरी जो भी आपकी सेटिंग्स आपको चेंज करनी है, आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो जो भी आप चाहो, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे दो टाइप की सेटिंग्स है, एक यूजर सेटिंग है, एक वर्क स्पेस सेटिंग है। वर्क स्पेस सेटिंग किस लिए यूज होती है, एक पर्टिकुलर फोल्डर, जिस भी वर्क स्पेस मतलब जहां पर भी आप काम कर रहे हो उस फोल्डर की प्रॉपर्टीज को चेंज करने में, सेटिंग्स को चेंज करने में आप वर्क स्पेस सेटिंग्स चेंज करोगे, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम दिखेगी यूजर, देखो वर्क स्पेस यूजर सेम चीज दिख रही है, ऑलमोस्ट सेम चीज, ऑलमोस्ट सेम, कॉमनली यूज सेम चीज लिखी हुई है। पर यूजर कहां पे चेंज होगा, यूजर सेटिंग्स में आप जो भी चेंज करोगे ना वो थ्रू आउट पूरे पीसी में जहां पर भी जो भी है विजुअल स्टूडियो से रिलेटेड वो सब चेंज हो जाएगा। इसकी एक अलग जेसन फाइल बनती है, तो वो भी अपन नहीं देख रहे हैं फिलहाल, बस आपको पता होना चाहिए आप यहाँ से सेटिंग्स चेंज कर सकते हो और बहुत सारी चीजें आप जो यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहोगे तो एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा VS कोड को समझाने के लिए पूरा, ठीक है, वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और फाइनल जो मुझे बतानी है वो है टर्मिनल, ठीक है। रन का तो देखो यहां से आप रन करते, पर इसका हमने एक जुगाड़ देख लिया यहां से कि हम डायरेक्टली यहां पे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां रन पे क्लिक करेंगे, आपका डायरेक्टली कोड रन हो जाएगा। जब करेंगे तब देखेंगे इसको कैसे रन होगा, ठीक है। एक ऑप्शन और है, क्या देखो आप बार बार क्या करते हो, यहाँ पे जाके CMD टाइप करते हो, फिर कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हो, ठीक है। अब आईडी का मतलब ही क्या है कि आप एक ही विंडो में सब काम कर सको। तो देखो यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन है, टर्मिनल के ऑप्शन पे जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो देखो यहीं पे खुल गया आपका CMD, ठीक है। यहाँ फिलहाल वैसे पावरशेल खुला है, पावरशेल भी एक तरीके से CMD की तरीके से ही काम करता है, थोड़े से बस इसके जो कोड्स होते हैं वो अलग होते हैं, बाकी सेम ही है। अब जैसे हमने लास्ट सीखा था CMD में पाइथन टाइप करते थे तो हमें कुछ मिलता था, देखो वही चीज़ हमें यहाँ पे मिलेगी। पाइथन टाइप किया मैंने, एंटर किया, देखो वही चीज़ आ गई, क्या पाइथन का वर्जन आ गया, पाइथन 3.9.6 और आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई पाइथन से रिलेटेड। तो जो भी आप वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट में क्लिक कर मतलब रन करते हो, जो भी चीजें टाइप करते हो वो यहाँ पर भी कर सकते हो। आईडी का यही काम होता है कि एक ही आप इंटरफेस पे सब काम कर सको। जैसे यहाँ पे हमें इससे बाहर आना है तो क्या करेंगे, क्विट करेंगे और ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे, एंटर करेंगे, आप बाहर आ गए। वर्जन चेक करना है, पाइथन डालिए, डबल डैश डालिए और वर्जन डाल दीजिए, ठीक है, एंटर मारिए, देखिए वर्जन आ गया 3.9.6। तो यही हमने कुछ कमांड प्रॉम्प्ट में भी किया था ना, वो आप यहां पर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। आई होप आपको एक टर्मिनल भी समझ में आ गया होगा कि टर्मिनल कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। यार विद टाइम हम इसमें बहुत चीजें सीखेंगे, राइट। विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे कैसे अपनी चीजों को हम हेल्पफुल बनाएं, चीजों को ईजी करें, वो हम विद टाइम सीखेंगे। बहुत फीचर्स हैं मेरे पास, बहुत सारे फीचर्स आपको बताने के लिए इसके, पर यार अगर मैं इसी में कवर कर दूंगा सारे फीचर्स तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे,
ठीक है, आपके डिमांड पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पूरा आपको समझाऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड के सारे फीचर्स। बट विद टाइम हम फीचर्स सीखेंगे, टेंशन आपको लेनी नहीं। ठीक है, तो यार ये है आपका एक आईडी ही जो हम बार बार यूज करेंगे, जो आपका क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको इंस्टॉल करना है, मतलब डाउनलोड करना है पहले तो, और फिर कैसे इसको इंस्टॉल करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। सो आई गेस गाइज आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। विद टाइम हम इसके काफी सारे फीचर्स भी देखेंगे कि कैसे हम फीचर्स यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको इसका ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, लेआउट समझ में आ गया होगा, और ये समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको इंस्टॉल करें। कंफ्यूज मत करिएगा VS कोड और VS में, विजुअल स्टूडियो में और विजुअल स्टूडियो कोड में कंफ्यूज मत करिएगा। दोनों माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, पर दोनों एक बहुत अलग चीज है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड। ठीक है, चलिए अब VS कोड आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया, काफी सारी आईडीज भी देख ली। अब आपको कुछ और चीजें भी देखने को मिलेंगी जब आप पाइथन सीखोगे, लोगों से बात करोगे, आपको कुछ और टर्म्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक है आपका सोर्स कोड एडिटर। तो यार आईडी आपका एक बहुत अच्छा फीचर हो गया जिसमें सब कुछ क्लब है ना। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप स्क्रीन चेंज करे बिना सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपका होता है क्या, उसको हम कहते हैं IDE, जिसमें आप सब चीज कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही स्क्रीन के अंदर। ठीक है, अब उसका एक पार्ट होता है कोड एडिटर, सोर्स कोड एडिटर। तो यार कुछ सोर्स कोड एडिटर जिसमें मतलब कोड एडिट करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं जो आप बहुत मतलब फेमस है, आप देखोगे। पर यार अगर आपने इससे पहले IDE इंस्टॉल कर रखी है तो इस सोर्स कोड एडिटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर आपको नाम पता होने चाहिए कि क्या क्या सोर्स कोड एडिटर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि कौन सा करता है, सबसे पहला बहुत फेमस आपका सोर्स कोड एडिटर है Sublime Text 3। ठीक है, तो ये उसका लोगो है Sublime Text 3। अब ये क्या फीचर प्रोवाइड करता है, ये आपको कोडिंग फीचर प्रोवाइड करता है, मतलब आप यहाँ पे आके कोड कर सकते हो, है ना। और इसमें और सारे ऑप्शंस नहीं होते, इनेबल कर सकते हो आप ऑप्शंस, बट बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस नहीं होते। जैसे डिबगिंग का ऑप्शन नहीं होता, आप इसमें इंटरप्रेट कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, मतलब इनेबल कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट नहीं आता। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स इसमें ऐसे होते हैं जैसे कि कोड कंप्लीशन का काम है, तो आप इसमें हर चीज को कोड कर सकते हो, लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, कंपाइल आपको अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद और कौन से सोर्स कोड एडिटर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एटम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये इसका कुछ सिंबल है, आइकन है। ठीक है, एटम, ये भी अगेन क्या है, सोर्स कोड एडिटर है। सुनने को मिलेगा आपको, तो यार नया नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए नाम क्या है। ठीक है, हम इनसे बेटर वर्जन से यूज कर रहे हैं, हम IDE यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सब कुछ काम एक ही उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट फिर विम, तो ये बहुत कुछ फेमस सोर्स कोड एडिटर्स हैं जो सुनने को आपको मिलेंगे, पर इनका हमें यूज नहीं है बिकॉज हमने IDE इंस्टॉल कर ली। तो एक्चुअली में उस IDE के अंदर सोर्स कोड एडिटर खुद आ रहा है। जो हमने IDE जब पढ़ी थी, देखी थी, तब उसमें था ना कि सोर्स कोड एडिटर एग्जिस्ट कर, सॉरी यस, सोर्स कोड एडिटर एग्जिस्ट उसमें करता है। ठीक है, तो हमें इनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये सब हमारे पास पहले से ही है IDE के अंदर, बट आपको नाम पता होना चाहिए इनका। आप इवन चाहे तो कोड आपका टेक्स्ट एडिटर्स में भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ टेक्स्ट एडिटर्स हैं, जैसे कि नोटपैड हो गया। ये नोटपैड तो सबने देखा ही होगा, यूज करते हैं, अपने पीसी में है। तो नोटपैड में भी आप कोड कर सकते हो, चाहे तो आप वर्ड पैड में भी कोड कर सकते हो। पाइथन को आप कोड कर सकते हो नोटपैड में भी, वर्ड पैड में भी, इन सब में भी आप कोड कर सकते हो। ये टेक्स्ट एडिटर्स हैं, ये कुछ भी फीचर प्रोवाइड नहीं करेंगे, पर हाँ आप पूरा कोड इनमें लिख सकते हो, डेफिनेटली आपका पाइथन का कोड चलेगा। तो टेक्स्ट एडिटर्स क्या हो गए, नॉर्मल जो आप टाइप करते हो ना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं टाइपिंग के लिए, तो आप वहां पे लेटर्स टाइप कर सकते हो, नंबर्स टाइप कर सकते हो, सिंबल्स टाइप कर सकते हो। तो ये सब टाइपिंग के लिए टेक्स्ट एडिटर्स, तो टेक्स्ट को एडिट करने का काम आता है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर की इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया आपका सोर्स कोड एडिटर, जिसमें फीचर्स कुछ और ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे कि आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपने कुछ भी कमांड लिखा, आपको पूरा याद नहीं है, कुछ उन्होंने ऑप्शन दे दिया, आपने उसको टाइप मतलब एंटर मारा, आपका कोड कंप्लीट हो गया, एक पर्टिकुलर लाइन कंप्लीट हो गई। तो वो सब कौन फीचर्स देता है, सोर्स कोड एडिटर देता है। उनके ऊपर क्या आ जाता है, IDE आ जाता है। IDE और ज्यादा एडवांस्ड है, जिसमें आप हर काम जो भी है, डिबगिंग का, कंपाइलिंग का, इंटरप्रेट करने का, सब कुछ काम, इवन लिखने का, सोर्स कोड लिखने का भी काम आप एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर कर सकते हो, एक ही स्क्रीन में कर सकते हो। स्क्रीन स्विच करने की आपको बार बार जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो क्या है, वो है IDE, और वो हमने इंस्टॉल किया है, तो वो IDE हम यूज करेंगे थ्रू आउट आवर लेक्चर्स। क्या, विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड।
ठीक है। और यार इवन गाइस अगर आपको टेक्स्ट एडिटर भी नहीं चाहिए ना, आप कोड कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट में भी, जिसमें हमने चेक किया था ना पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं, जिस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट खोल के चेक किया था कि पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं, आप उसके अंदर भी कोड कर सकते हो। जो अपकमिंग अभी वीडियोस आने वाली हैं उसमें जो सबसे पहला कोड हम लिखेंगे वो मैं आपको बहुत सारे तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब हम कमांड प्रॉम्प्ट में भी देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे कर सकते हैं, फिर कमांड प्रॉम्प्ट से चलेंगे टेक्स्ट एडिटर में, फिर टेक्स्ट एडिटर से और कुछ प्लेटफॉर्म से वहां पे दिखाऊंगा कैसे कर सकते हो आप बहुत आसानी से आप चाहे। और फाइनली सब कुछ होने के बाद हम आएंगे टेक्स्ट एडिटर पे। आप चाहें तो अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना अपने सिस्टम में, आप बिना इंस्टॉल करे भी पाइथन को चला सकते हो। कैसे? और भी हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अदर प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या आ जाएगा। सो अगेन नाम पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला कोलैब बाय गूगल। अब ये क्या है? ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है ना। मतलब आपको अब पाइथन को अपने पीसी में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप वेब ब्राउजर में चला सकते हो इनको। आपके पास नेट होना चाहिए, अगर अच्छा नेट कनेक्शन है आपके पास तो आपको पाइथन सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्लाउड पे आप पाइथन को चला सकते हो। उसमें से एक गूगल की तरफ से प्लेटफॉर्म जो है वो है हमारे पास कोलैब, और ये उसका सिंपल है, ठीक है। चलो कोलैब के बाद क्या है यार? कोलैब के बाद है अजूर नोटबुक्स बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अगेन एक और क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसका सिंबल कुछ ये है। यहां पर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कोड करने के। अगेन क्लाउड प्लेटफॉर्म है, आपको इंस्टॉल करने की यहां पे जरूरत नहीं है अपने पीसी में। अगेन क्या होना चाहिए? नाम पता होना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए, क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, कहां कहां पे हम कोड कर सकते हैं। हम ये लिमिटेड नहीं होना चाहिए कि हमें एक ही चीज आती है हम एक ही में कर सकते हैं, हमें वही चाहिए, नहीं। हमें एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। तो आगे अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम ये भी, मैं इस पे भी वीडियोस बनाऊंगा कैसे हम इन पे भी कोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है Amazon का सेज मेकर नोटबुक। अब यहां पे Amazon ऑफर करता है अगेन अपनी तरफ से एक क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो अगर गाइस आपको याद हो तो जो हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ा था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा यार वहां जाके देखो, बहुत अच्छे से मैंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिखाया है विद द हेल्प ऑफ AWS Amazon वेब सर्विसेज की मदद से, ठीक है। जो उनका एक फीचर है डीप रेसर, उसकी मदद से, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो वो जाके देखिए, है ना। उसमें हमने एक चीज देखी ना सेज मेकर, तो ये वही सेज मेकर है, ठीक है। मशीन लर्निंग के अंदर थे ना, तो वो सेज मेकर यही है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहां पर भी कर सकते हैं। अगेन ये क्या है? ये भी आपका एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ये सिंपल है उसका, ठीक है, Amazon सेज मेकर का। आफ्टर Amazon सेज मेकर कम्स योर वॉटसन बाय IBM। सो IBM भी पीछे नहीं है यार, IBM का भी एक प्लेटफॉर्म है जो है वॉटसन। और ये सब क्या है? ये सब आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो कोड करने के लिए विदाउट एनी इंस्टॉलेशन इन योर डिवाइस। मतलब आपके जो पीसी या लैपटॉप आप यूज कर रहे हो उसमें कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। इवन आप इनको कोड कर सकते हो, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आप कोड कर सकते हो फोन पे भी, ठीक है। सीधे सीधे इनको ब्राउजर पे खोलो, जैसे ब्राउजर खोलते हैं ये, जैसे आप पीसी में सर्च करोगे वैसे यहाँ सर्च करके आप इनको रन कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका जुपिटर नोटबुक। तो यार जुपिटर नोटबुक आपके सिलेबस में है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, पर जुपिटर नोटबुक आपके सिलेबस में है। और ये जुपिटर नोटबुक बहुत ज्यादा यूज भी होती है फॉर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यार इसके ऊपर हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करें, और देखेंगे आगे, है ना, अपकमिंग है कि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें मुझे आपको बतानी है, ठीक है। तो यार जुपिटर नोटबुक के बारे में जो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में, देखेंगे कि कैसे रन करें जुपिटर नोटबुक को और कैसे हमारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के बाद। तो यार सबसे पहला जो हम कोड करेंगे ना, सबसे पहला जो कोड करेंगे उसको पहले CMD में देखेंगे, फिर टेक्स्ट एडिटर में कैसे करते हैं वो देखेंगे, फिर अपने का जुपिटर नोटबुक में भी देखेंगे, और फिर देखेंगे कि आपका फाइनली IDE में कैसे इंस्टॉल करें। और IDE में भी दो है हमारे पास, एक IDLE है जो पाइथन का डिफॉल्ट IDE है, और एक जो हमने VS कोड इंस्टॉल किया वो हमारे पास IDE है। तो उन सब प्लेटफॉर्म्स में एटलीस्ट हम एक बार कोड करके देखेंगे कि कैसे हम अपने पाइथन प्रोग्राम को रन कर सकते हैं हर जगह, ठीक है। और एक बार आपको समझ में आ गया, बस एक आपको हिंट चाहिए कि कैसे हम हर प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं, वो आपको एक बार समझ में आ गया, फिर हम एक ही प्लेटफॉर्म को कैरी ऑन करेंगे आगे तक, ठीक है। और अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो आप इन जगह पे आकर भी कोड बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चिंता आपको करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यार देखो ऐसा नहीं है कि आप पाइथन सिर्फ एक ही तरीके से चला सकते हो, बहुत सारी तरीके एग्जिस्ट करते हैं पाइथन को चलाने के। और आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगी होगी वीडियो, ये समझ में आया होगा कि क्या क्या है हमारे पास दुनिया में चल रहा।
तो इन तरीकों से आप पाइथन चला सकते हो। एक चीज में लिमिटेड नहीं है, बहुत तरीके हैं, ठीक है, बहुत चीजें हैं मार्केट में, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आगे कुछ हुआ सिचुएशंस तो हो सकता है हम इन पे भी अलग वीडियो बनाएं कि आप इनको कैसे ऑपरेट कर सकते हो, जैसे कोलैब को कैसे ऑपरेट कर सकते हो, अजूर को कैसे ऑपरेट कर सकते हो, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई सोर्स को एडिटर डाल के भी देखें कि कैसे रन कर सकते हैं, वो विद टाइम होगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और चीजें इंटरेस्टिंग लगी होंगी, ठीक है। अब चाहें तो इन सब चीजों को डिटेल में सर्च करिए, एक्सप्लोर करिए कि ये चीजें क्या है। अभी तो मैंने आपको नाम बता दिए सिर्फ कि ये है, आप चाहे तो खुद से ईगरनेस दिखाइए और इनको सर्च करिए कि ये क्या है, आपको नॉलेज आएगी और चीजें पता चलेंगी कि क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है। चलिए, सो यार ये वीडियो गाइज यहीं तक था, ओके। आई होप आपको समझ में आया हो, और गाइज हमें मैग्नेट ब्रेन्स पे जरूर ढूंढिएगा। हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com, गूगल पे टाइप करिए magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करिए, यहां लैंड कर जाएंगे। दिस इज आवर होम पेज। तो हम सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, हम यहां पर भी हैं, ठीक है। यहां पर ये क्लासेस लिस्टेड है, आपने कोई भी क्लास पे क्लिक किया तो जो भी क्लास पे आप क्लिक करोगे वो आपकी क्लास खुल जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पूरी क्लास खुल गई, मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्लास 9th के लिए जो भी कोर्सेज ऑफर करता है वो सब यहाँ पे आ गए। आप चाहे तो और भी कोई क्लास सिलेक्ट कर सकते हो, फिलहाल हम क्लास 9 में तो क्लास 9 सिलेक्ट कर लिया। अब आप अगर यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आ रहे हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है नहीं, थोड़ा नीचे आओ कि मिलेगा, नीचे आओ तो देखो यार ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट, ठीक है। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट आपको देखनी है, वॉच नाउ पे क्लिक करिए, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ये आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो गई। अब आपको इसमें जो भी वीडियो देखना है उस वीडियो पे क्लिक करिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। तो जैसे मैंने पहला वीडियो क्लिक किया तो ये आपका क्या होगा, पहला वीडियो पॉपअप हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन है, प्ले पॉज करने के, आगे पीछे करने के, स्पीड कंट्रोल करने के, वॉल्यूम कंट्रोल करने के, मैक्सिमाइज करने के, सब फीचर्स हैं, ठीक है। तो आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप पूछोगे सर सब सेम फीचर्स है तो यहाँ क्यों आए, तो यार यूट्यूब पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, यहाँ आपको डिस्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करना है यहाँ पे आइए और एंजॉय करिए, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो हम आपको यहाँ ला रहे तो ये पेड है, तो यार ये पेड भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनफैक्ट जो वीडियोस यूट्यूब पे हैं वो सेम वीडियोस यहाँ पर है, जैसे वीडियो पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एनवायरनमेंट हमने आपके लिए बनाया है ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो सके, आप फोकस होकर पढ़ सको, तो इसलिए हमने ये आपके लिए बनाया है। तो एक बार विजिट करिए और शेयर करिए कि आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा, फीडबैक दीजिए हमें अपनी, ठीक है। और गाइज अगर आपको हमारी एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, ये वीडियो आपको पसंद आई, तो हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।